मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे सबरी के मार्गदर्शन से मारुति पितृलोक के लिए निकल जाते हैं, ताकि पितृलोक में जाकर के और बाली के होने वाले पुत्र की आत्मा को लाया जा सके और श्राप से मुक्ति तारा को दिलाई जा सके, जिससे कि तारा को पुत्र प्राप्त हो और उनके मां अंजना को श्राप की गलानी से मुक्ति मिले। किष्किंधा में जब मारुति दिखाई नहीं देते हैं तो तारा, बाली और सुग्रीव मारुति को खोजने लगते हैं। आसपास सभी लोग देखते हैं तो मारुति दिखाई नहीं देते हैं। फिर आसपास में और ज्यादा मारुति की खोज की जाती है, लेकिन मारुति दिखाई नहीं देते। फिर बाली अपने सैनिकों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाकर देखो मारुति कहाँ है। सैनिक भी आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं और देखते हैं, जंगल में भी जाकर खोजते हैं, लेकिन मारुति नहीं मिलते। फिर सैनिक आकर के और बाली को बतलाते हैं कि मारुति कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। फिर बाली बोलते हैं ठीक है, तुम लोग अपना खोज जारी रखो और मारुति को खोजते रहो। और फिर बाली सुग्रीव भी मारुति को खोजने के लिए निकल जाते हैं। मारुति तारा को समझाते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मारुति कहीं भी होगा हम उसे खोज लेंगे और मारुति हमें मिल जाएगा। जब बाली और सुग्रीव जी मारुति को खोजते खोजते नगर से बाहर निकलते हैं तो वहां उनके ही राज्य का एक आदमी दिखाई देता है और वो बतलाता है कि सुबह में कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में वो जंगल गया था और उस समय उसने मारुति को एक स्त्री के साथ जंगल के तरफ जाते हुए देखा। फिर बाली उसे विस्तार से पूछते हैं कि वो स्त्री कैसी दिख रही थी और मारुति और वो स्त्री किधर गई। फिर वो आदमी बतलाता है कि वो जंगल के रास्ते सुमेरु पर्वत की तरफ जा रहे थे और स्त्री के बारे में भी जब वो आदमी बाली को बतलाता है तो बाली बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, फिर तो वो मालिनी है जो कल मारुति से मिलने के लिए आई थी और फल फूल उपहार में देकर गई थी। फिर थोड़ा सा बाली चिंतित होते हैं और बाली सोचने लगते हैं कि कहीं फूल और फल देने के बहाने मालिनी बनी हुई स्त्री कहीं कोई असुर तो और मायावी तो नहीं है जो अपना भेष बदलकर मारुति के पास आई हो। ये सोचकर थोड़ी सी चिंता बाली को होता है। बाली सुग्रीव से बतलाते हैं कि वो मालिनी जो फल फूल लेकर के आई थी वो जरूर कोई राक्षसी है। इधर मारुति सबसे पहले वायु लोक में प्रवेश करते हैं और वहां बहुत तेज हवाओं के झोंकों का सामना करना पड़ता है। मारुति अपने पिता पवन देव से सहायता मांगते हैं। फिर उन पवन देव प्रकट होते हैं और बोलते हैं नहीं, इस यात्रा में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस यात्रा को तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर पूरा करनी होगी, यही इस यात्रा का नियम होता है। फिर मारुति हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और तेज हवाओं के झोंके से बार बार पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से वो
वायु लोक पार कर जाते हैं। सुमेरु पर्वत से सबरी को दिखाई देता है कि बाली अपनी सैनिकों के साथ सुमेरु पर्वत की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये देखकर सबरी वहां से भागने लगती है। सबरी को भागते हुए बाली देख लेते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं कि उस स्त्री को जल्दी से पकड़ो, और सभी लोग सबरी का पीछा करने लगते हैं और वो भागने लगती हैं। बहुत दूर भागने के बाद बाली सबरी को पकड़ लेते हैं और मारुति के बारे में पूछते हैं। सबरी बोलती है, उसे जहां जाना चाहिए था वहां चला गया है, किंतु मैं ये नहीं बतला सकती कि वो कहाँ गया है। ये सुनकर बाली बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन सुग्रीव जी बोलते हैं कि इस स्त्री को मारुति के बारे में पता है, इसलिए हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसे प्यार से पूछना चाहिए। इधर मारुति वहां से आगे बढ़कर अब अग्नि लोक में प्रवेश कर जाते हैं, और अग्नि लोक में जब जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक चारों तरफ आग ही आग होता है। आग की लपटें कभी ऊपर से नीचे आ रही होती हैं और कभी नीचे से ऊपर जा रही होती हैं। जैसे भी वो अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आग की लपटें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। फिर मारुति समझ जाते हैं कि बिना दिव्य शक्ति का अग्निलोक प्रवेश करना संभव नहीं है। फिर मारुति ब्रह्मा जी द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हैं और अग्निलोक को प्रवेश कर जाते हैं। इधर बाली और सुग्रीव जी दोनों मिलकर सबरी से बार बार मारुति के बारे में पूछते हैं और सबरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम बतला दो। ये लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हम करेंगे, बस तुम मारुति के बारे में बतला दो। फिर भी सबरी कुछ नहीं बतलाती। फिर बाली सबरी को किष्किंधा लेकर आते हैं और कुंदरा नाम की एक उनकी सैनिक थी जो किसी को भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती थी और उससे किसी भी सच्चाई को बाहर निकालने में माहिर थी। वो लोगों को इतना भयंकर दंड देती थी जिस दंड को सहना किसी भी आदमी के लिए असंभव होता था। फिर बाली उस कुंदरा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस स्त्री को ले जाओ और इससे पूछो कि मारुति कहाँ है। फिर कुंदरा सबरी को लेकर जाती है और सबरी को बहुत ज्यादा कोड़े से मारती है, उस पर नमक लगाती है और पूछती है कि बतला मारुति कहाँ है। लेकिन सबरी बार बार श्री राम का नाम लेती है और ऐसे मुस्कुराती है जैसे सबरी को कोड़े से नहीं मारा गया हो, किसी और को मारा गया हो। इस तरह से देखकर उसे बहुत चकित भी होता है। फिर कुंदरा लोहे को गर्म करती है और सबरी को कई जगह दाग देती है। उसे भी सबरी राम का नाम लेकर उस पीड़ा को ऐसे सह लेती है जैसे सबरी को कोई पीड़ा ही नहीं हो रहा हो। फिर वहां तारा आती है और तारा कुंदरा को वहां से हटा देती है और बोलती है, तुम लोग इसे प्रताड़ित मत करो, मैं इससे बात करूंगी। फिर तारा आकर सबसे पहले तो सबरी को लालच देती हैं और स्त्री धर्म समझाती हैं, किंतु सबरी एक ही बात बोलती है कि मैं मारुति के बारे में कुछ नहीं बतला सकती। सबरी सिर्फ मुस्कुराती हैं। तारा बहुत ज्यादा समझाती हैं, किंतु सबरी मारुति के बारे में कुछ नहीं बतलाती हैं। फिर वहां से तारा भी चली जाती है और बोलती है, तुम स्त्री के नाम पर कलंक हो, तुम एक माता की भावनाओं को नहीं समझ सकती। तुम अगर माँ होती तब तुम्हें पता होता कि अगर उसका पुत्र उससे दूर होता है तो उसे कितनी दुख होती है। ये बोलकर फिर तारा वहां से चली जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मारुति कैसे यमलोक में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।